सोनी से आपका मैंने देखा काफी लगाव है, तो सोनी से ज्यादा मोहब्बत होगी कि सोनी पे काम करने वालों में दिल आ गया आपका? मतलब आप सर वैसे तो आप काफी सारी चीजें बना रहे हैं, लेकिन जितने आपके खूबसूरत लंबे बाल हैं, आपको लगता है टाइम निकाल के शैम्पू का एडवर्ट भी कर लेना चाहिए? वो रिटायरमेंट के पहले कर लेना चाहिए थोड़ा घर वर के लिए। नहीं, अच्छी बात है सर। कोई देते ही नहीं है यार, तुम रिकमेंड करो ना। मेरे को खुद नहीं कोई ले रहा है सर चैट में। पर हाँ, मेरा दूसरा काम चल रहा है, मैंने आज का म्यूजिक वीडियो करने शुरू कर दिए, सो आई एम गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स गाइस। परमव्रता साहब को आप बाखूबी जानते हैं, कमाल के एक्टर हैं। मैंने पहली बार कहानी फिल्म में आपको देखा था सर, उस दिन से आपका फैन हो गया था। और ये हमारे शो पे पहली बार आए हैं, इतने मल्टी टैलेंटेड है। मैं इनके बारे में बता दूं कि इनके जो नाना महान फिल्म मेकर ऋत्विक घटक, जिन्होंने दिलीप साहब के साथ मधुमती बनाई थी, इनके पेरेंट्स जो हैं वो फिल्म क्रिटिक रहे हैं, और ये खुद अच्छे एक्टर तो हैं, राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। तो आपके मन में ये कब आया कि ये सब मोह माया है, असली मजा तो कपिल शर्मा शो में ही है? ये ख्याल आपके मन में किस दिन आया था? अब ये सोनी वालों ने बोल दिया कि वहीं पे असली मामला है, तो हमने भी सोचा कि अभी चले ही आते। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बड़ा अच्छा लगा आपको देख के। और परमव्रता को ना क्राइम और सस्पेंस बहुत ज्यादा पसंद है। या तो ये फिल्मों में क्राइम रोकने वाले बनते हैं, या क्राइम कर रहे होते हैं। कभी ये गवाह नहीं बने कि मैंने देखा है कत्ल किसने किया। तो आज आप हमारे शो पे प्रमोशन के लिए आए कि डिटॉक्स के लिए आए, जो क्राइम आपने इतना किया है? थोड़ा हंसना है सर आज मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऋत्विक का हमारे साथ पता नहीं क्या कनेक्शन है, हमने 2 बार इनको इनवाइट किया, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही थी, कहीं ये बिजी थे, आ नहीं पाए। आज फाइनली आपकी मुराद पूरी हुई। थैंक यू। नहीं, सच में मेरे जेन्युइनली मेरी भी मुराद पूरी है, मेरे पापा की भी मुराद पूरी है, सो थैंक यू। शुक्रिया ब्रदर, थैंक यू। ऋत्विक जहानाबाद से पहले बंदिश बैंडिट्स, मॉडर्न लव, विसल ब्लोअर, इन सब में ये स्टूडेंट थे, और इस जहानाबाद सीरीज में ये प्रोफेसर बने हुए हैं। ये रोल की डिमांड थी कि आपकी रूटीन प्रमोशन हुई है कि बंदा बड़े दिनों से स्टूडेंट चल रहा था? सर पता नहीं, ऑनेस्टली पहली बार मुझे लगता है ऑडियंस रिएक्शन से भी ये लग रहा है कि मेरा प्रोग्रेस हुआ है स्टूडेंट से टीचर तक, तो ये प्रमोशन में अभी इस वक्त तो काफी एंजॉय कर रहा हूँ। पर मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अभी तक नहीं देख पाया क्योंकि कल मेरे को छुट्टी है, कल और परसों। मैं डेफिनेटली देखने वाला हूँ। मैंने कल ही आपका लास्ट एपिसोड देखा। आई हैव टू से, मैं कैरेक्टर नेम्स आई रिमेंबर, दीपक, कस्तूरी, एंड इट इज सच अ प्लेजर टू वॉच योर सीन। थैंक यू मैम। थैंक यू, Beautiful. थैंक यू सो मच। अच्छा, ये बड़ी खूबसूरत बात है, इंसान फ्री हो ना तो जैसे सीरीज आए पहले ही देख लेता है। ये भी ऊपर वाले का कर्म है, हमें फिर दिन ढूंढने पड़ते हैं। किस्मत बोलते हैं इसे। जो भी कह लो आप। हर्षिता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, पहली बार आई हैं। इन्होंने बहुत सारी वेब सीरीज में काम किया है, जैसे सेक्रेड गेम्स, मिर्जापुर, कानपुर, ये पंचबीट, और अभी जहानाबाद। अच्छा, लोग पढ़ लिख के ना टीटी बनते हैं, आपको लगता है आप पढ़ लिख के ओटीटी पे लग गई है? हाँ, अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, मतलब अब मैं क्या बोलूँ, हाँ ओटीटी में लग के ऐसा लग रहा है कि अब यही एग्जाम है, देते रहो, और कोशिश है कि थोड़ा कुछ अच्छे स्कोर्स मिले, रिजल्ट मिले, एंड दिस इज वन ऑफ द रिजल्ट्स। तो मैं बहुत खुश हूँ। आप बड़ी प्यारी लग रही हैं, पता? थैंक यू। इस ड्रेस में इतनी प्यारी लग रही है, ऐसा लग रहा है चाबी देंगी तो ऐसे ऐसे करना शुरू कर देंगी। आइए, बहुत बहुत स्वागत है, कृपया विराजमान हो जाइए। थैंक यू। हर्षिता को इस सीरीज में ना अपने कॉलेज के प्रोफेसर ऋत्विक से मोहब्बत हो जाती है। रियल लाइफ में आपको कभी अपने टीचर पे क्रश हुआ है हर्षिता? कभी नहीं। मुझे फीमेल टीचर्स पे क्रश हुआ है क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, तो मुझे उनकी साड़ी पहनने का स्टाइल या वो सब बड़ा अच्छा लगता था। अच्छा। बट किसी मेल टीचर पे नहीं हुआ। आई थिंक डिडंट कम अक्रॉस एनीवन एज गुड एज अभिमन्यु इन द शो। वेरी गुड, स्मार्ट गर्ल। साथ साथ प्रमोशन भी चल रही है। नहीं मतलब, चलो उन दिनों नहीं हुआ, उसके बाद अब आप इतनी पॉपुलर हो गई हैं। पर अब तो टीचर कहाँ है? नहीं, टीचर ना सही, इंसान तो हैं ही, दुनिया में पैदा तो हो ही रहे हैं लोग। जो आपको मतलब, तो आप पूछना क्या चाह रहे हैं? कुछ नहीं, फालतू बातें करता हूँ मैं, 10 साल हो गए मेरे को, मेरा ऐसे ही चल रहा है। क्वेश्चन। सुधीर सर, आपको कभी किसी पे क्रश हुआ है कि बाल धूप में सफेद हुए? 2-2.5 शादियों के बाद सफेद हुए। नहीं, अर्चना जी मेरे को कह रही थी सुधीर की आंखें बहुत सेक्सी हैं, ऐसे बोल रही थी आपके आने से पहले। ऐसी बातें करती हैं ये। मुझे तुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली सुधीर को बोल ही दूंगी। हाँ, देखा, शर्म नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। अच्छा, इस सीरीज में देखा होगा कि जो परम है ये पुलिस की मार खा रहे हैं, दूसरी तरफ ऋत्विक और हर्षिता रोमांस कर रहे हैं। तो आपने डायरेक्टर से कहा नहीं कि सीरीज का नाम जहानाबाद लव एंड वॉर है, तो सारी वॉर क्या मेरे हिस्से में रखी है? हाँ जी, कि मेरा कोई मैंने बैकग्राउंड मांगा था सर, मैंने तो एक तो हीरोइन मांगा था सर, लेकिन मिली नहीं मुझे। सेकंड सीजन, देयर इज ऑलवेज अ सेकंड सीजन में आ सकता है ना? हाँ शायद, है ना? अगर सेकंड सीजन बनाते हैं तो मतलब हाँ। बिल्कुल बनेगा सर, फर्स्ट सीजन को इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अच्छा, हर्षिता का जब डेब्यू शो आया था ना साडा हक, उसमें ये कॉलेज स्टूडेंट बनी थी।
9 साल बाद जहानाबाद में फिर ये कॉलेज स्टूडेंट का रोल कर रही हैं। नॉर्मली लोगों का कॉलेज 3 साल में खत्म हो जाता है। आपको पढ़ाई का शौक ज्यादा है या आपको लगता है कि कॉलेज खत्म हो गया घर वाले शादी करा देंगे? नहीं, मुझे एक्चुअली मेरे मॉम डैड को लगता था मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ तो मैं IAS वाईएएस कुछ बनूंगी। और अच्छा मैं एक्टिंग में आ गई तो आई थिंक वो बड़े खुश होते हैं कि अभी तक चलो पढ़ाई तो चल रही है कॉलेज स्टूडेंट की तरह 9 साल। पर सीरियसली आप IPS IAS बनना चाहती थी? नहीं, मैं नहीं, मेरे पेरेंट्स मुझे बनाना चाहते थे। पेरेंट्स का क्या है, वो तो मेरे को भी डॉक्टर बनाना चाहते थे। उनका पेरेंट्स तो आपके भी साइंटिस्ट बनाना चाहते थे ना। हर्षिता का इस सीरीज में डायलॉग है कि जहानाबाद में जब तक लिनोर्डो नहीं मिलेगा ये शादी नहीं करेंगी, फिर इनको ऋत्विक से प्यार हो जाता है। तो आपको ऋत्विक जो है लिनोर्डो से ज्यादा बेहतर लगे कि आपको लगा कि जहानाबाद में इससे बेहतर कोई नहीं मिल सकता? मुझे अभिमन्यु ज्यादा बेहतर लगे जहानाबाद में, और मुझे लगा कि लियानो मतलब देख लेंगे, ठीक है, वो उसके लिए तो मुझे हॉलीवुड बॉलीवुड जाना पड़ेगा, थोड़ा एफर्ट है। एक बार शादी कर लेती हूँ फिर जाएंगे घूमने, देख लेंगे उसको भी। देख लेंगे उसको भी, उसका मतलब क्या होता है? मतलब हाँ, देखेंगे आगे जाके क्या होता है। अच्छा अच्छा, ऐसा है। फिलहाल जो मिल रहा है उसको तो जो अच्छा मिल रहा है उस पे तो देखो, मतलब आगे बढ़ो। नाइस। 2-4 लाइनें और बोलो ना हर्षिता। नहीं देखिए हम सारे ही लड़के बैठे हुए हैं, हमारी रेटिंग नहीं आती इतनी। आप एक फेस ज्यादा देर टीवी पे रहता है ना, थोड़ी 2-4 छोटी ABC सुना दो ऐसे ही। हाँ, अच्छा छोटी ABC को छोटी ABC क्यों बोलते हैं और बड़ी ABC को बड़ी ABC क्यों बोलते हैं? मतलब तो सेम है दोनों का। आपका क्या विचार है इसके ऊपर? मतलब हर जगह जहाँ कैपिटल नहीं लिख सकते वहाँ छोटा A लिखेंगे और B लिखेंगे। Why am I answering? Yeah, exactly. Why are you answering this? देखो हमारे शो में ऐसी बातें होती है। आपको क्या लगता है हम एटॉमिक रिसर्च के बारे में बात करेंगे? या हमारे तो ऐसा ही चल रहा है। देखिए अच्छा चल रहा है, लेकिन भगवान जिनको देता है देखो बहुत कुछ करते हैं तो कुछ नहीं होता, और जब कुछ नहीं करते तो ये बहुत कुछ हो जाता है। देखो ऋत्विक जो है जहानाबाद से पहले मजामा इन्होंने करी थी जिसमें माधुरी जी इनकी मम्मी बनी थी। अच्छा माधुरी जी आपकी मम्मी बनी है, इस बात से आपको ज्यादा खुशी हुई थी कि आपके पिताजी को? कि चलो एक होता ही है ना, बंदा कहने को तो हो जाता है मेरे बेटे की मम्मी बनी है माधुरी। वो पिताजी से ज्यादा मस्त से कि मैं जो दूसरे प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा था उस वक्त, जब शूट खत्म हो रहा था या रिलीज हो रही थी फिल्म, तब एवरी क्रू मेंबर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर, जितने भी 40+ लोग हैं, सबने एक बार पूछा और कैसा चल रहा है शूट? अरे यार कैसे लोग हैं। बट मेरे पापा से ज्यादा मेरी मम्मी बहुत खुश हुई थी। मेरी मम्मी बहुत बड़ी फैन है माधुरी मैम की। अच्छा जी। शी वाज वेरी हैप्पी। एक्चुअली उनके सब फैन है, इसमें कोई शक नहीं। छत्तीसगढ़ में जहां जहानाबाद का शूट चल रहा था ना, वहां के महाराजा ने हर्षिता और ऋत्विक को अपने घर पे खाने के लिए बुलाया था। तो ये ना अर्चना जी का ये सवाल था, मैं ऐसे सवाल नहीं पूछता। इनका ये कहना था कि जब आप उनके यहाँ डिनर पे गई तो वो जो नॉर्मली हम लोग स्नैक्स खाते हैं टूथपिक के साथ, तो वो भी टूथपिक के साथ खाते हैं कि तलवार के साथ ऐसे वो पनीर टिक्का खाते हैं? ये इनका सवाल है। हाँ, लगता है ना कि मैं ऐसे सवाल पूछूंगी। हाँ जी हाँ जी। तो अपनी शक्ल पे देख। सिंग दाना खत्म हो गया जो आपके काउंटर पर पड़ा था? अच्छा मैं पूछ रहा हूँ, सुधीर सर आ गए, ऋत्विक आ गए, ये पूछ नहीं मेरा सिंग दाना आया कि नहीं आया? उससे पहले शूटिंग नहीं शुरू कर सकते आप? 1.5 किलो मूंगफली खा जाती है सर एक एपिसोड में। सुधीर